Good morning, class. Hope you guys are doing good. Revising all the previous chapter and giving out of marks. आज के टॉपिक का नाम क्या है? The President of India. You can see the image. Honorable Draupadi Murmu ji is here as the president currently. This is the third video. This is part 3. लेकिन part 3 किसका? चैप्टर 4 का. कहाँ की चैप्टर 4 का? क्लास 11th NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका चैप्टर है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव. उसका ये थर्ड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्राई किया समझाने का व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, एंड देन इन दैट वीडियो ओनली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव and what is this political executive. We try to understand that. In the second video where we try to understand that what is this parliamentary form of government, we try to understand that also. What is semi-presidential form of government, we try to understand what is presidential form of government, and in that video only we try to understand that why India adopted parliamentary form of government, that we have that alternative now. We had that alternative of presidential form. So I explain you, because of our past experience, we wanted more accountability. At the same time, we did not wanted concentration of power. ताकत का केंद्रीकरण हम नहीं चाहते थे. जिन लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है पावर शेयरिंग चैप्टर, हमने देखा है जब भी आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने का ट्राई करते हैं, देयर इज प्रॉब्लम, है ना. और खास की इंडिया इज डाइवर्स कंट्री. उसी प्रकार से बच्चों आज की वीडियो मेरी कंसंट्रेटेड रहेगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, नहीं प्रेसिडेंट, है ना. नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वांट यू टू नो दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत बच्चों के मन में होता है, तुरंत याद करने लगते हैं बच्चों कि 52, अच्छा 52 इज देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमें ये याद नहीं करना है. What I wanted you कि इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. मैंने आपसे कहा है क्लास 11th में मैं बहुत ही कम आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिए. और इससे बच्चों में एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है हमारी, अगर कभी आपको समय मिलेगा, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि बच्चों को हम मेमोराइजिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें. फिर बच्चों अब वो नहीं है समय कि आप याद करें और चीज़ों को सॉल्व करें, उससे करना मुश्किल हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो बच्चों लेट में नहीं, अभी से ही. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों में लर्निंग पावर से ज़्यादा बच्चों अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो हम तभी कर पाएंगे अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करते हैं. तो मैंने आपको यहाँ समझाने का चाहा 52 डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अगर मैं डायरेक्ट वर्डिंग कोड करूँ तो देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना ही कहता है, वो शांत हो जाता है. 53 इज टॉकिंग अबाउट दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, है ना, हु शैल एक्सरसाइज विद यूजिंग देयर सबऑर्डिनेट्स. ये समझाने की ट्राई करता है, डायरेक्टली नहीं करता बच्चों, सबऑर्डिनेट्स के थ्रू. और एट द सेम टाइम मैं इसमें ऐड करूँगा बच्चों, ऐड करूँगा कि प्रेसिडेंट एडवाइस, एड और एडवाइस पे काम करता है. तो बच्चों क्या है कि दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट who shall exercise these power on the aid and advice of council of minister. Council of minister बच्चों, council of minister headed by the prime minister, इस पे काम करता है. तो बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग में समझाना है आपको. 53 में क्या है ये याद नहीं कराना है मुझे. 53 का इस्तेमाल करके आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इंडिया में सभी एग्जीक्यूटिव पावर लाई करती है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है. ये अंडरस्टैंडिंग यूज कैसे करता है, एड और एडवाइस पे. समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में 54 डील करता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में. अगेन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू अगर बच्चों आपको आई आइकन आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, जहां मैंने STV एक्सप्लेन किया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, जहां हम प्रेफरेंस करते हैं और इलेक्शन होता है. दैट इज रिलेटेड टू द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में बच्चों इसे एक्सप्लेन किया गया है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बच्चों जो इलेक्टेड MP एंड MLAs हैं, है ना, वो
वोट करते हैं। अगेन बच्चों सारी अंडरस्टैंडिंग को समझो। आई एम नॉट ट्राइंग टू हियर कि आप मत करें ये सभी आर्टिकल्स को, समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। टर्म ऑफ द ऑफिस की अगर बात करें तो यूजुअली बच्चों 5 साल है, उससे पहले भी ये टर्म खत्म हो सकता है अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, उनकी डेथ हो जाए, है ना, इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो इन सब के बाद टर्म ऑफ द ऑफिस के बारे में। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन के बारे में बात करता है 57 बच्चों। क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, है ना, पता होता है हम लोग को कि ही स्लैश सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, बोलो बच्चों। हाँ, क्वालिफिकेशन के बारे में, और मेरा पहला टॉपिक भी यही है बच्चों, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, हम उनके बारे में समझेंगे। कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंशियल ऑफिस इररिलेवेंट फॉर क्लास 11, बट याद रखना बच्चों ये 59 में एक्सप्लेन किया गया है। ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट इज in Article 60, and 61 is again the process of impeachment. We will discuss in this video only कि कैसे डिफरेंट है रिमूवल वर्ड इम्पीचमेंट वर्ड से, ये मैं आपको ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। प्रेसिडेंट एंड इट्स टर्म ऑफ ऑफिस एज द पर्सन एज और अ पर्सन इलेक्टेड फॉर फिलफिलिंग कैजुअल वैकेंसी, उसका क्या टर्म है बच्चों, 6 मंथ के अंदर अंदर हमें री इलेक्शन कराने पड़ते हैं, है ना। मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन बच्चों ये आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन याद रखना आर्टिकल 70 अगे 71 याद नहीं करना, तो क्या समझना है हमें कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ तो ये सुनवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, जो कि बच्चों कहीं ना कहीं जुडिशियल फंक्शन से दिखाई देता है। नॉर्मली बुक बच्चों जुडिशियल फंक्शन को अलग टॉपिक कर देती हैं, लेकिन जुडिशियल फंक्शन में वो फॉल करता है। प्लस बच्चों अगर जो लॉ रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए तो वो भी जुडिशियल फंक्शन में ही ऐड हो जाता है बच्चों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये वी डिस्कस दिस कि करेगा एडवाइस, और वो एडवाइस बाइंडिंग होगा बच्चों। ये जजमेंट में क्लियर हुआ कि प्रेसिडेंट जो ये एडवाइस एडवाइस क्या होता है नॉर्मल बच्चों कि बाइंडिंग नहीं साउंड करता है ना, लेकिन यहाँ इन केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में वो बाइंडिंग नेचर का है, ये क्लियर किया गया बच्चों। प्रोविजन लाइक अपॉइंटमेंट टर्म सैलरी अलाउंस 75 डील करता है, नॉट दैट मच रिलेवेंट। एंड देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 ये डील करते हैं कि बच्चों जो ये पार्ट बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ द प्रेसिडेंट एंड डील विद पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पता है ना आप लोगों को, मैंने बहुत ही पहले वीडियो में समझाया था आप लोगों को 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 बच्चों यहाँ लिखता हूँ, 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें से पार्ट 5 है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया भी था बच्चों कि आप सवाल पूछिए मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल बुक से, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल का बुक आंसर करेगा। जैसे कि व्हाट इज इंडिया इज रिटन इन द पार्ट 1, इसका आंसर पार्ट 1 देता है, दैट इज द यूनियन एडमिनिस्ट्रेटरी। पूछोगे मेरी बुक से हु लिव इन इंडिया, दैट इज आंसर इज इन पार्ट 2, दैट मीन्स सिटीजन्स, सिटीजनशिप से डील करता है। व्हाट दी सिटीजन्स गेट, दैट इज पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स बच्चों, फंडामेंटल राइट्स। And if you'll ask for that question, what else the citizen get, then you will say part 4, that is DPSP, directive principle of the state policy. And again if you will ask, is there something they also do for your country, you will say part 4A, that is fundamental duties, fundamental duties। ऐसे बच्चे आप याद कर सकते हैं, पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पर, है ना। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऑप्शंस आर 9, 10, 11 और 12। मूविंग अहेड, कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज 77, नॉट दैट मच रिलेवेंट। Assent to a bill passed by the parliament, you all know that we require assent from the president, yes to अगर जब तक एक बिल पे साइन नहीं होगा प्रेसिडेंट का, वो एक्ट या लॉ नहीं बन पाएगा बच्चों, एक्ट या लॉ नहीं बन पाएगा। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का बच्चों चैप्टर में शायद इसका नाम ना आए, लेकिन बच्चों ऑर्डिनेंस इज अ लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर कब बनाएगा बच्चों, ऑब्वियसली व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन एंड इट इज इमरजेंसी दैट वी रिक्वायर अ लॉ, बच्चों प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस का यूज करके लॉ बना सकता है। लेकिन हाँ,
जब सदन में आएगा लोकसभा, तो वहां से पास कराना पड़ेगा, वरना फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। बच्चों ये जुडिशियल फंक्शन होता है, पता है ना आप लोग बच्चों। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। होप अगेन ये आर्टिकल्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, लेकिन जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। अगर आप लोग बच्चों यहाँ तक मेरे साथ में हैं तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए, माय फर्स्ट टॉपिक माय फर्स्ट टॉपिक पहले तो यही बात कर लेते हैं ना कि प्रेसिडेंट आप बनोगे कैसे। तो देयर इज सम क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर। ही/सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे प्रथम पॉइंट तो यही हो गया कि जो इंसान प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और बच्चों इस पे भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हेन आई से सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मैंने आपसे ये कहा कि वो नेचुरल सिटीजन होना चाहिए? अब आप लोग के मन में आएगा ये नेचुरल सिटीजन क्या होता है सर? नेचुरल सिटीजन मतलब ये होता है कि आपका जन्म उस कंट्री के टेरिटरी में ही हुआ हो तो आप कहलाते हैं नेचुरल सिटीजन। हमारे लिए वो अनिवार्यता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोनिया गांधी है ना, ऐसे तो भी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बहुत लंबे समय तक रही है, लेकिन बच्चों ध्यान देना आप लोग कि क्या अगर वो चाहती तो प्रेसिडेंट बन सकती है? हाँ, क्योंकि उनके पास इस समय भारत की नागरिकता है, जबकि उनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों? इटली में हुआ है। जैसे अगर मदर टेरेसा भी होती तो अगेन सी वॉज नॉट अ नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको नागरिकता दी गई बच्चों, वो भी बन सकती थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी आलिया भट्ट के पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो चाहे अगर प्रेसिडेंट बनना तो वो नहीं लड़ सकती है भारत का प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि वो नागरिकता अभी उनके पास नहीं है। नेचुरल सिटीजन मतलब कि आपका जन्म भी उसी कंट्री के टेरिटरी में हुआ हो, जो कि भारत फॉलो नहीं करता है, केवल नागरिकता के बारे में बात करता है। एंड he/she शुड कंप्लीट व्हाट बच्चों? 35 ईयर एज। अब बच्चों बहुत ध्यान सुनना कि 35 लिखा हुआ है, लेकिन 35 एग्जैक्ट 35 हो या तो 35 से ज़्यादा भी हो सकता है। समझना इस बात को, है ना। ये तो अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस का है, लेकिन ध्यान देना कि 35 प्लस होना चाहिए। And now the third qualification is he/she should be qualified for election as a member of लोक सभा। यस बच्चों, मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है इलेक्शन ऑफ द लोकसभा के लिए, वो आप फुलफिल करने चाहिए, है ना। और एट द सेम टाइम he/she should not hold office of profit under the union government or any state government or local authority or any public authority। आपके पास ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके पास कोई ऑफिस ऑलरेडी आप होल्ड ना कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में, ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर बच्चों ये चारों पॉइंट आपको समझ में आते हैं, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी एलिजिबल। बच्चे कोई केवल एलिजिबिलिटी के लिए ये होना चाहिए, है ना। उसके बाद बच्चों आप लोग एक बॉन्ड साइन करते हैं 15,000 का बच्चों, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबमिट कर लेता है। उसके बाद बच्चों, लेकिन वो एडिशनल इन्फो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। ये क्वालिफिकेशन आपको याद रखना है। अगर समझ में आया बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट टर्म। बच्चों अब मैं क्या करूंगा, देखो बहुत ज़्यादा मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं आना चाहूँगा। एनसीईआरटी मेरा दायरा रहेगा उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज करता हूँ तो ठीक बता दूंगा आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वालिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल टर्म में आपने यूज किया था, लेकिन मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया आपको। द टर्म नाउ इज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये बात याद रखनी है ना। एक्चुअली बच्चों ये जो वर्ड टर्म है, वैसे एनसीईआरटी यूज कर लेती है, लेकिन यहाँ पे वो टेन्योर को एक्सप्लेन कर रही है। टर्म इज समथिंग लाइक ना, कितने बार आप 5 साल के लिए चुने जा सकते हो। तो टर्म की लिमिट नहीं है बच्चों, टर्म की लिमिट नहीं है। आप चाहें, अगर आपकी एज सही है, आप काम कर सकते हैं तो 5 साल के लिए चुने जाएं, दिस विल बी फर्स्ट टर्म। फिर आप दोबारा चुने जाए 5 साल के लिए, दिस विल बी योर सेकंड टर्म।
फिर तिवारा चुनेंगे है बच्चों, दिस विल बी योर थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है ये बात? तो एक्चुअली ये जो टेन्योर है वो 5 साल का है, टर्म की लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट की। लेकिन अगेन बच्चों, ये जो वर्ड्स थोड़े होते हैं जिनका मतलब बड़े क्लासेस में आप धीरे धीरे क्लियर करते हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन मैं आपको यहीं से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि टर्म मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जो टेन्योर है आपका वो 5 साल है यूजुअली, लेकिन उससे कम भी हो सकता है अगर आप उसे पहले छोड़ दे तो। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू कमेंट कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो जिनके ड्यूरेशन जो अब एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे थे, मतलब थे एज अ प्रेसिडेंट और उनकी डेथ हो गई ऑफिस में, उनका आपको आंसर कमेंट करना है बच्चों। अगर आपको टर्म टॉपिक समझ में आ गया है तो मूविंग अहेड, इलेक्शन, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ द। बच्चों ये समझना कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्टली लोग नहीं वोट करते हैं। नहीं करते हैं, कैसे करते हैं फिर बच्चों? घूम के आओ, लोग एमपी, लोग एमएलए को चूज करते हैं और ये लोग हमारे बिहाफ पे इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए क्या करते हैं बच्चों? इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए वोट करते हैं किसके लिए बच्चों? प्रेसिडेंट के लिए। ये लोग वोट करते हैं। तो क्या ये डायरेक्ट हुआ बच्चों? नहीं, हमने डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया और इन्होंने इधर किया। तो बच्चों इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इलेक्शन कैसा है बच्चों? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? तो लिखा है इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज। अब बच्चों बहुत ध्यान देना, हर टर्म का मतलब है वाई इलेक्टेड ओनली, क्योंकि हम सबको पता है कि एमपीज नॉमिनेटेड भी होते हैं। यस सर, याद है ना आप लोग को कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना? पहले बहुत लंबे समय तक लोकसभा में करता था बच्चों, 2 मेंबर्स को लोकसभा में भी करता था। इस समय 12 मेंबर्स अराउंड नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये इसमें ही आंसर है बच्चों, क्योंकि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है बच्चों, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, तो फ्यूचर इलेक्शन में ये बायस हो सकते हैं बच्चों। ये क्या सकते हैं बच्चों? बायस्ड हो सकते हैं, जिससे चीटिंग हो सकती है बच्चों। और क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ऐसी बात है बच्चों जैसे मैं आपको अपने क्लास का सीआर चुन लूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन लूँ, तो जब इलेक्शन होंगे बच्चों, बेस्ट टीचर के इलेक्शन होंगे, तो आप लोग क्या करना चाहोगे? पे बैक करना चाहोगे कि अभिषेक सर ने हमें सीआर चुना था, लेट्स पे हिम बैक, और हम उन्हें बेस्ट टीचर का वाले इलेक्शन में हम वोट कर देंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस? तो वो पे बैक वाइज जैसा कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। तो इलेक्शन की प्रक्रिया फ्री एंड फेयर रहे, इसीलिए केवल इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज ही वोट करते हैं बच्चों। अगेन ये हो गया लाइन और ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। तो इन प्लेस ऑफ याद करने की जगह अच्छा हाँ इलेक्टेड एमएलए और एमपी वोट करते हैं, ऐसे याद नहीं करना है। हमें समझना है कि क्यों इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी ही वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, व्हाई नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, ऐसे करके समझना बच्चों। अगेन द इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद एसटीवी, दैट इज सिंगल ट्रांसफर्ड वोट, क्योंकि हमें पता है वोट ट्रांसफर होते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक था बच्चों, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये एमपी एमएलए प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं बच्चों। सपोज ए बी सी एंड डी, मान लो 1 2 3 4, जिसको सबसे लीस्ट स्थान पर रखा जाता है बच्चों, उसे राउंड 1 से बाहर निकाल देते हैं, या फिर कोटा बच्चों जो नहीं अचीव कर पाता है ना? इसको समझना है। अगेन द प्रीवियस वीडियो चैप्टर 3 का वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ मैंने आपको पीआर सिस्टम समझाया है। अगर बच्चों यहाँ तक आप मेरे साथ हैं तो मैं अब आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिमूवल, है ना? अगेन वर्ड आपके एनसीईआरटी में रिमूवल लिखा है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा यूज योर वर्ड वेरी वाइसली। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रेसिडेंट रिमूवल विल बी द impeachment word, the impeach word. Why I'm saying this? You can understand by this flow diagram. So first of all, if you want to remove the president, what you want to do? एक मोशन पास होगा बच्चों, वो मोशन पहले ही 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन होना चाहिए।
चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो। जब 1/4 के साइन हो जाएंगे इस पे, तो यू विल सबमिट दिस टू स्पीकर। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, अगर आप राज्यसभा में स्टार्ट कर रहे हैं तो चेयरमैन को आप सबमिट करेंगे। अगर वो इसे अप्रूव करता है, एक्सेप्ट करता है, तब बच्चों ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहां पर? लोकसभा में। अगर लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में। और इससे पहले बच्चों एक लाइन में बताना चाहूंगा आपको, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो 14 डेज के पहले एक नोटिस जाएगा बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये 14 डेज का नोटिस क्यों है बच्चों? क्यों है? अगेन बच्चों, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने ये सवाल सुना है, आप ये वीडियो पॉज कर लीजिए और अभिषेक सर के इस क्वेश्चन को मन में बोलिए कि 14 डेज पहले क्यों नोटिस भेजते होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और अपने मन में आंसर देने के बाद अब इस वीडियो को वापस से प्ले करिएगा। अगर आपने उस डायरेक्शन में ट्राई किया है तो बच्चों आप धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस को बेहतर समझने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं आपको आंसर करता हूँ। ऑब्वियसली यू टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो खाली कोई ऐसे बच्चों बैठा हुआ इंसान नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सभी इंपॉर्टेंट काम कि बच्चों कंट्री कभी भी सफ़र नहीं करती है बच्चों, समझना। किसी भी इंडिविजुअल इंसान के लिए आपकी कंट्री सफ़र नहीं करनी चाहिए। तो वो सभी काम 14 डेज में वो पूरे करेंगे और उसी के दौरान एक टाइम गैप निकालेंगे जिसमें वो लोकसभा के सेशन में आ सकें या राज्यसभा के सेशन में आ सकें। अगर बच्चों पहले लोकसभा में आया था तो अब ये हियरिंग कहाँ पे होगी? राज्यसभा में होगी और फिर लोकसभा में होगी। बच्चों एक से दूसरे में कैसे जाएगा? तभी जा पाएगा अगर 2/3 लोगों ने हाँ कह दिया है, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? स्पेशल मेजोरिटी कहते हो। स्पेशल मेजोरिटी कहते हो। होप बच्चों आप लोग समझ में आ रहा होगा। कहाँ मेंशन है ये? आर्टिकल 368 में मेंशन है स्पेशल मेजोरिटी क्लॉज में। 2/3 फिर आपको चाहिए होगा राज्यसभा से भी। और यहाँ बच्चों देखना ये इम्पीचमेंट कैसे बनता है। यहाँ से पास होने के बाद ही कोई प्रेसिडेंट नहीं रह जाएगा भारत का, और वाइस प्रेसिडेंट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आता। नॉर्मली क्या था, दूसरे किसी में क्या होता है, जब हम रिमूवल वर्ड का यूज करते हैं, कोई हटाता है तो बच्चों इसके बाद प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है रिमूवल प्रोसेस पे, उसके बाद वो हटते हैं, तो वहां मैं रिमूवल कह देता हूँ, है ना। अगेन अब मैं आऊंगा एनसीईआरटी कैसे बात कर रही है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट विच रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3। 2/3 है ना। एक और स्पेशल मेजोरिटी ये सेकेंड वेरिएंट है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन। हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन। और बच्चों मैंने आपको ये भी समझाया था कि हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन कब चाहिए होगा? जब सेंटर स्टेट रिलेशन प्रभावित होता हो। ऐसे रिक्वायर्ड चीज़ों में हम स्टेट की भी परमिशन लेते हैं, जहाँ पे स्टेट की पावर अफेक्ट हो रही हो, कम या ज़्यादा हो रही हो। आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर आप स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र कर रहे हो यूनियन लिस्ट में, ये तो बच्चों स्टेट की ताकत इरोड करना हो गया। तो ऐसे केस में आपको स्टेट की परमिशन भी चाहिए होगी, वो भी आधे स्टेट की चाहिए होगी। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बच्चों थोड़ा सा बड़ा लूप होल है। संविधान बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्या है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो हो सकता है बच्चों की कई बार किसी चीज़ को, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को ही प्रेसिडेंट तेज से टेल पे रख दें, तो इम्पीचमेंट कुछ लोग स्टार्ट करते कहते हैं ये भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है ना। लूप होल है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इस स्लाइड में या फिर पिछले स्लाइड में आपको मैंने क्या समझाया है? केवल 2 टॉपिक बच्चों। क्वालिफिकेशन, तो राइट डाउन इन योर नोटबुक दैट in this first part we understand that what is the qualification or the eligibility to become a president. Eligible होने के लिए we try to understand the term and the tenure. Term is not fixed. Tenure is for the maximum 5 years, usually 5 years, and there is no direct election. Elected MP and MLA vote for the president.
and then election is through PR system and the impeachment process. Now वर्ड्स में मैंने आपको यहाँ लिखने का ट्राई किया। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है आर्टिकल 61 डील करता है। अब मैं बारी बारी आपके लिए पढ़ देता हूँ बच्चों। लेट मी जूम दिस, अगर हो सकता है बच्चों, हाँ हो सकता है। जूम होने के बाद मैं मार्कर बच्चों की नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। The impeachment process can be started from any office of the parliament by levying the charges against him. Yes, किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ये हमने समझा, लेकिन 1/4 के द्वारा वो साइन होनी चाहिए और स्पीकर उसे एक्सेप्ट करे। The note bearing the charges against the president must be signed by at least the quarter. The quarter means 1/4 of the member of the house. जिस भी सदन में आप लाएंगे उसके 1/4 लोग उसे साइन करने चाहिए। जो रिजोल्यूशन होगा बच्चों ऑफ टू इम्पीच द प्रेसिडेंट मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज 2/3 in the house, in originating house, at the same time other house also. The other house act as a investigating house, select a committee to form investigate the charges. Obviously बच्चों their 3-member committee will be assigned, और वो देखेंगे गलती है कि नहीं है। और बच्चों थोड़ा सा इधर ले आता हूँ क्योंकि साइड में शायद मैं हूँगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। ऑब्वियसली बच्चों है ना, डिफेंड तो करेंगे ही। ही कैन चूज द डिफेंड हिमसेल्फ और अपॉइंट अ पर्सन और लॉयर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू डू सो। ऐसा करने के लिए उनके पास सुविधा है, वो चाहे तो खुद अपना हियरिंग कर सकते हैं। स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2, 3, 4 एंड 5। अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट होने पे ही प्रेसिडेंट पद से हट जाते हैं। ये आपको समझाने का ट्राई किया मैंने। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अभी बच्चों हमने धनखड़ जी को देखा है कि उन्होंने रिजाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने रिजाइन किसको किया बच्चों? जो लेटर लिखा है वो प्रेसिडेंट को लिखा है बच्चों। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि धनखड़ जी ने क्यों रिजाइन किया है, व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड दैट, और व्हाट इज द जेन्युइन रीजन ही हैव गिवन। और एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वी आल्सो डिस्कस दैट आल्सो, क्योंकि एनसीईआरटी में वो पार्ट भी है, बहुत डिटेल में नहीं है, तो हम लोग भी थोड़ा सा लाइटर वर्जन पे चेक करने का ट्राई करेंगे। हाँ, उन्होंने रिजाइन किया। सपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना होगा तो वो किसको रिजाइन करेंगे? क्योंकि इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसके लिए बच्चों मैंने आपके लिए देखो ये लगाने का ट्राई, लिख जाइए बच्चों, ये देखिए बच्चों, मार्कर चेंज कर लूँ, व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखाई देगा बच्चों। ये देखो, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना था, उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया है। सो यस और नो? अब प्रेसिडेंट को रिजाइन करना किसको देगा? किसको देगा बच्चों? अगेन पॉज द वीडियो, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करिए और अपने मन में आंसर करिए, उसके बाद फिर देखिए कि अभिषेक सर ने क्या आंसर किया। चीटिंग नहीं करना बच्चों, वीडियो पॉज कर लेना। हाँ, इनके ऊपर कोई नहीं है, तो जो इनके जस्ट बाद है बच्चों, उन्हें ये लेटर दिया जाएगा। इट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर दिया जाता है बच्चों रिजाइन करने का, है ना? ये बात समझना, ये बात समझना बच्चों, ये समझाने का मैं ट्राई कर रहा था। बैक टू माय टॉपिक। अगर ये समझ में, इम्पीचमेंट प्रोसेस समझ में आता है, तो चलो थोड़ा सा पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होप यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। समझ में अगर आ रहे हैं तो अपने देखो, बीच में कहीं डाउट अगर होता है कि अरे ये तो रह गया, अभिषेक से समझ में नहीं आया, कमेंट करिए बच्चों, आई विल रिप्लाई, है ना? और ध्यान देना। चलिए वापस से व्हाइट पे आ जाते हैं बच्चों। पावर एंड द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना? बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बात नहीं करती, लेकिन मेरे वर्ड्स को अगर आप ध्यान दोगे तो मैं एक एक पॉइंट पर ट्राई करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका आंसर आता है बच्चों की पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड of the government. Why formal head of the government? Because the real head is the prime minister. So we call president as the formal head. The president had wide-ranging executive, legislative, judicial and the emergency power. समझना, बारी बारी समझना। Executive power is like appointing someone. We all know ना कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? इनकी प्रेजेंस में ही बच्चों ओथ लेते हैं सीजीआई। ये सब क्या है बच्चों? ये सब एग्जीक्यूटिव पावर है कहीं ना कहीं, ये हमें समझना है। लेजिस्लेटिव पावर,
अभी जस्ट समझाया बच्चों आपको एक टॉपिक ऑर्डिनेंस के बारे में समझाया कि और जैसे लेजिस्लेटिव मतलब वो लॉ मेकिंग पावर हुआ। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना कि लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन स्पेशल सिनेरियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस का यूज करके लॉ बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। जुडिशियल पावर अभी समझाया बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को सवाल जवाब कर पाना, लीगल एडवाइस ले पाना, और एट द सेम टाइम पार्डन, माफ करने की ताकत, जो कि मुझे लगता नहीं माफ करना तो जुडिशियल काम है ना। तो बच्चों ये भी आता है प्रेसिडेंट के ही पावर में आता है। इमरजेंसी पावर बच्चों, हु डिक्लेयर्स कि अब इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। बच्चों इमरजेंसी का जो आर्टिकल है उसे अगर आपको याद रखना है तो ध्यान रखना बच्चों, आर्टिकल 352 डील विथ नेशनल इमरजेंसी। और बच्चों +4 कर दो, इसमें +4 कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी बच्चों जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो। और बच्चों इसमें +4 कर दो, आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगी है। ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। In a parliamentary system, these powers are in relative use by the president, relatively used by the president only on the aid and advice of what council of minister। ये तो मैं जानता हूँ, ये सारी ताकत बच्चों एडवाइस पे काम करता है। इवन बच्चों जो पार्लियन की पावर है वो भी एडवाइस पे काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। ये वर्ड याद रखना बच्चों, रियल एग्जीक्यूटिव। मैं कई बार एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में पूछ लेता हूँ, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया होता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास लाई करती है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर भी से। लेकिन अभी सिनेरियो देखते हुए बच्चों, कैबिनेट इज द क्लोजेस्ट आंसर। अगर कैबिनेट ऑप्शन में नहीं है तो वी हिट प्राइम मिनिस्टर। समझ रखना। एक बात बच्चों जो मेरे मन में आई आपको बताने के लिए, कि जब कोई बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो जाए और प्रेसिडेंट के पास आए, तो प्रेसिडेंट इस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, हमें पता है ये बात को। लेकिन अगर सेम बिल बच्चों वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाए तो उन्हें साइन करना ही पड़ता है, उन्हें साइन करना ही पड़ता है। अगेन पॉज द वीडियो एंड थिंक कि ऐसा क्यों होता है। होप आपने पॉज किया है, अब आंसर के लिए मुझे ध्यान देना। इसलिए बच्चों, क्योंकि मैंने अभी समझाया था आपको, किसी एक इंसान की वजह से कंट्री मेरी सफ़र नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसा इंसान बन जाए जो बच्चों अपनी पावर का मिसयूज करना चाहता है, तो देयर इज कॉन्सेप्ट लाइक चेक एंड बैलेंस। एक बैलेंस है बच्चों, ना कहने का अधिकार है लेकिन ना दोबारा नहीं कह सकते हैं। अगर दोबारा आता है तो आपको साइन करना पड़ेगा। ताकत, एब्सोल्यूट पावर प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। Moving ahead, in most cases the president has to follow the advice। इन बच्चों ध्यान देना, in most cases, यहाँ पर in all cases नहीं लिखा हुआ है। तो जब मैं बच्चों स्टेटमेंट फ्रेम करता हूँ ना बच्चों को फंसाने के लिए, बच्चों कि बच्चे ऐसे गलती कर दें, तो मेरा स्टेटमेंट 1 होगा कि इन ऑल केसेस द प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बच्चों एक्सट्रीम वर्ड से बचना, ऑल, नो, है ना, ये सब एक्सट्रीम कर देते हैं बच्चों स्टेटमेंट्स को, है ना। तो बच्चों ऐसे स्टेटमेंट नॉर्मली हमेशा गलत हो जाते हैं, तो बचना। और बच्चों जिन जिन ऑप्शन में स्टेटमेंट नंबर 1 ऑप्शन होगा उसे काट देना। मूविंग अहेड, अब ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अपने नोट्स में बच्चों ने ऐड करना। एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों, एग्जीक्यूटिव काम को मैंने अलग करके एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट पावर अभी एक्सप्लेन किया था बच्चों, किसी को अपॉइंट वगैरह करना, एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग करना बच्चों, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। फाइनेंशियल पावर बच्चों बताया था मैंने कि जब भी इमरजेंसी लग जाती है तो स्टेट की सभी फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाती है बच्चों, है ना। ध्यान देना, इवन मनी बिल पहले इनिशिएट करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट परमिशन चाहिए होती है बच्चों। इमरजेंसी पावर मैंने अभी बताया बच्चों, हु विल डिक्लेयर इमरजेंसी। इवन बच्चों मिलिट्री पावर में देखा जाए तो हु विल डिक्लेयर वॉर एंड ऑल। और बच्चों जल थल वायु, जल थल वायु मतलब कि नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, है ना, लैंड फोर्स, दैट इज, तो इन सभी के जो हेड होते हैं, है ना, चीफ कमांडर होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं।
डिप्लोमेटिक बच्चों जितने भी फॉरेन बिल साइन होते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं, ये भी आपको समझना है बच्चों। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियल फंक्शन, पार्डनिंग पावर बच्चों। अब मैं समझाने जा रहा हूँ ये है क्या पार्डनिंग पावर, मैं बोल रहा हूँ और समझा नहीं रहा हूँ आपको। एक्चुअली बच्चों पार्डन में बच्चों कुछ अलग वर्ड्स भी हैं। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, इनके मतलब आराम से समझाता हूँ, वो बहुत ज्यादा आसान है बच्चों। पार्डन, अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरगिवनेस, माफ कर देना, एंड रिलीव फ्रॉम व्हाट बच्चों, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ क्राइम। आपने कुछ भी किया हो, आपको अगर फांसी की सजा भी है बच्चों, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आपको बरी करा सकता है और आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे रहेंगे, है ना। इट स्पेशली वाइप्स द स्लैट क्लियर, रिस्टोरिंग द इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रिवेल्स एज इफ द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड। ऐसा हो जाएगा बच्चों कि आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझते हैं, तो याद रखना कि मान लो बच्चों किसी को ऐसे करके फांसी की सजा है, हैंड टिल डेथ, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे पार्डन पावर का इस्तेमाल करके उस इंसान को चलता हुआ छोड़ दे सड़क पर, जाओ भैया अब आप आज़ाद हो, कोई फांसी नहीं हो रही, कोई सजा नहीं हो रही, ऐसा संभव है बच्चों। कितना इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन बच्चों प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर सकता है, एड एंड एडवाइस पे ही काम कर सकता है, इस बात को याद रखना। कम्यूटेशन इन्वॉल्व्स चार्जिंग द टाइप ऑफ चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट टू लेस सीवियर वन। बच्चों एक वर्ड मैं यहाँ यूज करूंगा, नेचर। एक वर्ड यूज करूंगा, नेचर। नेचर ऑफ पनिशमेंट, नेचर ऑफ पनिशमेंट यहाँ पर मैं चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले आपकी सजा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, फॉर एग्जाम्पल बच्चों फांसी की सजा थी बच्चों, अब मैंने आपको उसे उम्र कैद कर दी, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया बच्चों, मर तो नहीं रहे एटलीस्ट। तो जॉब का नेचर बदल गया, सॉरी जॉब बोल रहा हूँ बच्चों, पनिशमेंट का बच्चों नेचर चेंज हो गया, ये समझाना चाह रहा हूँ कम्यूटेशन में। रेमिशन में क्या होता है बच्चों, reduces the length of the statement without changing the nature। यहाँ पर नेचर चेंज नहीं होता है, सजा का समय कम हो जाता है। जैसे 10 साल की सजा थी उसे आपने 8 साल कर दी, 8 साल की सजा 4 साल कर दी, चेंज कर सकते हैं, है बच्चों। उसके बाद बच्चों रिस्पाइट के बारे में देखते हैं बच्चों। टेम्परेरी और परमानेंट रिडक्शन इन द स्टेटमेंट ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। बच्चों मान लो किसी ऐसे व्यक्ति से क्राइम हो जाता है जो कि थोड़ा सा स्पेशल है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों फिजिकल कंडीशन नहीं सही है उस इंसान की, हैंडीकैप समथिंग, और बच्चों किसी वुमेन से वो क्राइम हुआ है और शी इज प्रेग्नेंट नाउ, शी इज प्रेग्नेंट नाउ। तो बच्चों आप खुद सोचो, जो बच्चा है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन दैट बेबी विल ऑल्सो सफर, जो कि अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में बच्चों स्टे लग जाता है या फिर रिडक्शन हो जाता है सजा में। इट इन्वॉल्व बोथ शॉर्टर एंड टेम्परेरी पोस्टपोन ऑल्सो, बाद में आपको सजा हो जाएगी। इस तरह के प्रोविजन भी है रिस्पाइट में, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ध्यान रखना और हैंडीकैप्स को, फिजिकली चैलेंज लोगों को। रिप्राइव में क्या होता है बच्चों, रिप्राइव इज अ टेम्परेरी सस्पेंशन बच्चों ऑफ ए स्टेटमेंट, ऑफन अ दैट स्टेटमेंट टू अलाउ टाइम टू रिव्यू ऑफ द केस टू सीक फर्दर, है ना। देखो ध्यान से बच्चों, कई बार होता है रिप्राइव का इस्तेमाल करके स्टे लग जाता है बच्चों, स्टे लग जाता है, टेम्परेरी स्टे लग जाता है किसी केस में। तो फांसी होने वाली थी मान लो 1 अगस्त को होने वाली थी, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर स्टे लगा सकते हैं कि इस पर दोबारा देखा जाए, ऐसा। बच्चों ये मैंने 5 आपको पार्डनिंग पावर समझाई है प्रेसिडेंट की, है ना। अगेन बुक में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मुझे लगा कि आसान भी और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी, तो समझाने का ट्राई किया। अब मैंने क्या किया है कि आप जब जिस्ट राइटिंग करें, एक तो बच्चों बहुत डिटेल में आप नोट्स बनाते हो, एक होता है कि अगर आप शॉर्ट में बना रहे हो बच्चों तो जल्दी जल्दी आप समझ सकते हो। पार्डन मीन्स रिमूवल ऑफ बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन। एंड कम्यूटेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज सब्सटीट्यूशन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अदर लाइटर वन, नेचर चेंज जाएगा। रेमिशन में क्या हो जाएगा, आप कम नेचर बदलोगे नहीं, लेकिन सजा का प्रावधान थोड़ा कम कर दोगे। रिस्पाइट होता है बच्चों लेसर स्टेटमेंट, और टेम्परेरी स्टे होता है मैंने अभी आपको बच्चों स्पेशल फैक्ट में प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह ऐसे करके। बच्चों देखो जैसे कि बच्चों पहले वाले के लिए देखिए बच्चों याद कराने के लिए, मुझे पता है बच्चों को इमेज से अच्छा याद होता है, तो मैंने यहाँ पर लगाया बच्चों फांसी का लगाया बच्चों, याद रखना, इस पे स्टे लगाना, इसको इसको हटा देना पूरी तरीके से पढ़ने।
बच्चों ये जो रिस्पाइट है इसे याद रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन कोई है सजा टेम्परेरी स्टे लगा सकते हो, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी सजा पूरी कर सकते हो या फिर बच्चों हटा ही देंगे। रिप्राइव में बच्चों मैंने क्या बताया, स्टे फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, टेम्परेरी स्टे लग जाता है बच्चों, स्टे लग जाता है। ऐसे केसेस बच्चों समझाना आपको। नाउ बच्चों बहुत पढ़ा लिया, कुछ सवाल भी देता हूँ बच्चों आपको कमेंट सेक्शन के लिए कि इस क्वेश्चन को बच्चों आप पढ़ो और आंसर करने का ट्राई करो, जिससे कि बच्चों ध्यान दो कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों कि अगर मान लो शायद पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन से स्टेटमेंट समझाते हैं, और स्टेटमेंट 1 लिखा हो बच्चों कि प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा फर्स्ट, सेकेंड इज देयर इज हेड ऑफ द स्टेट एज द प्रेसिडेंट, और थर्ड लिखा है बच्चों कि इंडिया फॉलो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट की वजह से नहीं है इंडिया पार्लियामेंट्री, वो हटा देंगे बच्चों, तो वो हमें यहाँ पता चलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है विद द रेफरेंस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या ये सही है बच्चों? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर द वैल्यू ऑफ राज्यसभा, है ना? तो इनमें से कौन सा सही है ये समझाना है आप लोगों को, है ना? तो आपको हेल्प करने के लिए मैं ये समझाना चाहूँगा बच्चों, ऑब्वियसली वैल्यू वोट ऑफ एमपी, तो दोनों एमपी ही होते हैं, दोनों एमपी ही होते हैं, दोनों वैरी नहीं, इनका ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो देखना बच्चों कौन कौन सा मेरा ऑप्शन कट जाएगा, 2 कट गया और 3 कट गया, है ना? स्टेटमेंट 1 आप पढ़ो बच्चों और समझाओ कि क्या सही है कि नहीं। बोला बच्चों मैंने एक्सप्लेन आपको नहीं किया, लेकिन अगेन मैं चाहता हूँ आप उस डायरेक्शन में सोचो। बस ये थोड़ा सा ट्राई था मेरा कि कैसे सबसे टॉप पे ये बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना बच्चों? इवन जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट मत करना बच्चों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्योंकि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, तो बच्चों जो लेटर ऑफ रिजिग्नेशन है वो भी सबमिट होता है प्रेसिडेंट को लेकर। जब बच्चों में पावर आपको समझा रहा था, तो पावर में आपको समझा रहा था बच्चों ये रहा पावर। अब एक अलग से टॉपिक दे रखा है बच्चों आपकी बुक में, डिस्क्रिशनरी पावर, और बच्चों उसे भी समझाने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपको, मैं सवाल पूछूंगा आपको, डिस्क्रिशन वर्ड से आप क्या समझते हो? डिस्क्रिशन वर्ड से आप क्या समझते हो बच्चों? ऑब्वियसली वो टाइम जहां पे आपकी डिस्क्रिशन हो, जहां पर कोई आपसे कह ना रहा हो कि आप ऐसा करिए, मतलब ऐसे केसेस जहां पर एड एंड एडवाइस के बियॉन्ड भी काम कर सकता है प्रेसिडेंट। Let us try to understand. The president has a right to be informed in all the important matter and deliberation of the council of ministers. The prime minister is obligated to what? To furnish all the information what that the president may call for. पहली चीज अपनी इच्छा से वो चाहे, नंबर 1 बच्चे यहाँ मैं पॉइंटर लिखता रहता हूँ कि आपको मुझे पॉइंटर्स में याद रहे कि जब भी चाहे प्रेसिडेंट जानकारी मांग सकता है सरकार से, ये समझाना चाह रहे हैं, है ना? The president often write to the prime minister and express his view on the matter of confronting the country. That is also impossible. More like not like power, more like responsible towards the country. ये करने का ट्राई होता है, इसे मैं पावर में ऐड नहीं करूंगा बच्चों। The 3 scenarios where the president can exercise the power using his discretion, है ना बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों यहाँ पर द प्रेसिडेंट मे सेंड द एडवाइस इन फॉर्म ऑफ बिल एंड ऑल given by the council of minister asked the council to reconsider the decision। आपको एग्जाम्पल के साथ बच्चों मैंने कहा ना समझाऊंगा बच्चों। अगर आपको एक बहुत बड़ा नाम बच्चों, बहुत बड़ा नाम बच्चों, APJ अब्दुल कलाम जी, when he was the president, इन्होंने इस पावर का इस्तेमाल करके एक बिल को वापस भेज दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दैट टॉक अबाउट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द एमपी, जो इंक्रीज कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या इतना सच में जरूरत है, ऑलरेडी यू आर गेटिंग अ लॉट, तो इस पर पुनः विचार किया जाए, पुनः विचार किया जाए बच्चों। सोचो कांग्रेस नहीं ने बनाया था और ऐसे ये महान हस्ती नहीं है बच्चों, तो हाँ वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन बच्चों वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और act on his or her own decision when the president thinks that the advice has certain flaws और लीगल बच्चों कुछ गलतियां हैं उसमें, और
that is not in best interest of the country, the president may ask the council to reconsider. अभी समझा दिया सेम चीज बच्चों. As per an amendment it was decided that the president can ask the council of minister to reconsider advice but has to accept the reconsideration advice. अगर बच्चों वापस से भेजा जाए तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. बच्चों शायद ये हिस्सा ना दिख रहा हो आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे शायद मैं बन के आ रहा हूँ, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए. अगर पुनः भेजा जाए वही सेम बिल को तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है. ये लिमिटेशन भी है उनके डिस्क्रिशनरी पावर की. कि पता है बच्चों हमारे यहाँ किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, लिमिटेशन हम लगा रखी सब पे. फिर बच्चों वीटो पावर है बाय विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट. अगेन एक्सेप्शन इज मनी बिल, मना कर दे सीधे नो, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो. इससे पहले वाला जो था बच्चों रिकंसिडरिंग, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं. एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट यस टू बिकम अ लॉ. स्टार्टिंग में पढ़ाया बच्चों, कोई बिल पास होगा साइन चाहिए होगा आपको. द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल आस्किंग टू रिकंसिडर. The veto has its limit because the parliament passed the same bill. अब बच्चों वापस से दोबारा सेम करेगा तो मानना पड़ेगा, बता चुका हूँ. However, there is no mention that a constitution about a time limit within the president has to pass. बच्चों टाइम के बारे में बात चुप है, अगेन लूप होल. तो बच्चों इससे मेरा थर्ड वीटो तैयार होता है बच्चों, दैट इज पॉकेट वीटो. द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग. और जब भी आप पूछे भैया वो बिल दिया था आपको साइन करने के लिए, तुम बोलो हाँ देते हैं, कल तक देते हैं. और वो कल कभी आई ना बच्चों, कल करके. और बच्चों ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा एक बार कर चुके हैं. और बच्चों जब तक वो सरकार में रहे उन्होंने बिल पे कभी भी ना हाँ या ना में जवाबी नहीं दी. तो बच्चों इसे मैंने कहा पॉकेट वीटो. पॉकेट वर्ड से क्या मैंने पॉकेट में रख लिया बच्चों उस बिल को, और हाँ या ना नहीं बोल रहे हैं. डिस्क्रिशन अराइजेज मोर आउट ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो. बच्चों ये वर्ड ध्यान रखना, ये डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है कि पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे बनता है. कैसे बच्चों, यहाँ थोड़ा साइड देखना बच्चों, साइड में. जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा में जब कोई पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो उसका लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर. समझ में आया? लेकिन मान लो लोकसभा में कोई मेजॉरिटी में नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में बच्चों, ऐसे सिनेरियो में प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी पार्टी के लीडर को जिसे लगता हो उन्हें कि हाँ ये मेजॉरिटी सिक्योर कर सकता है, गठबंधन वाला बना सकता है, किसी भी को भी वो इनवाइट कर सकता है. सपोज बच्चों इवन 104 सीट किसी की है और 100 सीट किसी की है, वो चाहे तो 100 सीट वाले को भी इनवाइट कर ले, शपथ ग्रहण हो जाए. वो अलग बात है कि फ्लोर टेस्टिंग में अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो सरकार गिर जाएगी. लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि किसको अपॉइंट करना है प्राइम मिनिस्टर अगर मेजॉरिटी नहीं है. अगर मेजॉरिटी नहीं है यही है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, यही सर्कमस्टेंस पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस. फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. अगेन बच्चों यहाँ पर एक वर्ड वापस समझाना चाहूंगा कि वर्ड इलेक्ट वर्ड यूज नहीं है, नॉमिनेट वर्ड यूज नहीं है, सेलेक्ट वर्ड यूज नहीं है, अपॉइंट वर्ड यूज है. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता है, अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट. ये आपको ध्यान है. और when the leader has the support of the majority in the Lok Sabha, कोई दिक्कत नहीं होती है. Sometime after an election, no leader or the alliance has clear majority in the Lok Sabha, or 2-3 leader are claiming a majority, कह रहे थे मेरा मेजॉरिटी है. तो ऐसे में बच्चों वो अपनी डिस्क्रिशन पे चुन सकता है. समझ में आ रहा बच्चों? समझना. लेकिन बच्चों जब भी एक बैलेंस सरकार नहीं होती है, मतलब मेजॉरिटी सरकार नहीं होती है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है. कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं बच्चों, ये भी समझ में आ. जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती हैं, है ना, और सरकार फॉर्म करती हैं, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट. व्हेन 2 or more than 2 पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट. बच्चों मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि प्रेसिडेंट मेयरली एक्ट एज अ रबर स्टैम्प एंड ऑल, है ना, काम करता है. तो क्यों जरूरत ही है फिर ऐसे पद की. सेरेमोनियल हेड भी मैंने बच्चों कई बार उनको कह दिया कि सेरेमनीज में केवल अवार्ड देने के लिए बुलाते हो आप. तो व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, ये समझाना चाह रहा हूँ. तो द थिंग इज बच्चों कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर.
है ना। तो उनके रिमूवल के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। बच्चों आई थिंक मेरे यहाँ कोई आ गया है, टिट्टू बहुत तेजी से भूख रहा है, तो बच्चों ये पार्ट मैं नेक्स्ट में कर लूँगा। बच्चों with this positive word I want to thank you. I will see you in the next class. Thank you.